मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य षष्ठ भाव में कन्या राशि स्थित हो तो सूर्य क्या फल प्रदान करेगा। उससे पूर्व मित्रों हमें ये जानना परम आवश्यक है कि छठे भाव से किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। यहाँ छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मामा, नौकरी, वर्ण घाव, चोट चपेट, एक्सीडेंट आदि के लिए जाना जाता है। यहाँ हम विचार कर रहे हैं मित्रों षष्ठम भाव अर्थात कन्या राशि स्थित सूर्य का विचार हम कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि षष्ठम भाव के अंदर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह, यहाँ सूर्य क्रूर ग्रह है, अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ सूर्य के अनुसार जातक के अंदर गुण आएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य लग्न से छठे भाव में और पंचम से द्वितीय भाव में स्थित होने के कारण से ऐसा जातक काफी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, ऊर्जावान होगा। ऐसे जातक के पास लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट पावर, नेतृत्व क्षमता और उच्च शिक्षा होगी। लेकिन सूर्य की कठोर वाणी का भी उसकी वाणी के अंदर कुछ असर होगा। जातक के पास अहंकार होगा, लेकिन षष्ठम स्थान में सूर्य की स्थिति के कारण से ऐसा जातक हर जगह विजयी होगा। उनका पराक्रम, उनका यश, उनका मान, उनका सम्मान हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन अब षष्ठम भाव से हम विचार करते हैं रोग का, तो ये रोग कैसे आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हमें लग्नेश की स्थिति पर भी जाना होगा। यदि लग्नेश बलवान है, सूर्य की बजाय लग्नेश बलवान है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। मजबूत होने के कारण रोग उसके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि यहाँ सूर्य षष्ठम स्थान के अंदर रोग दे रहा है तो रोग कैसे देगा, क्योंकि सूर्य रोग के स्थान में, यहाँ रोगेश कौन बनता है, बुध, तो बुध की राशि के अनुसार यह फल करेगा। यदि यहाँ बुध कमजोर हो, सूर्य के नजदीक होने के कारण से अस्त हो, यदि बुध वक्री हो तो 12 डिग्री प्रस्थ, मार्गी हो तो 14 डिग्री प्रस्थ, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि सूर्य पर किसी शनि आदि पापी ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो और लग्नेश कमजोर हो, तो फिर ऐसे जातक के अंदर सूर्य की महादशा के अंदर सूर्य से संबंधित रोग आ सकते हैं। जैसे सिर का रोग आ सकता है, आंखों से संबंधित रोग आ सकता है, ब्लड के अंदर विकार आ सकता है, और ऐसे जातक के अंदर नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित भी तकलीफ आ सकती है। यदि इसी सूर्य पर किसी शुक्र दृष्टि आदि का प्रभाव हो, बृहस्पति आदि का अच्छा प्रभाव हो, तो ये अशुभ देखने को कम मिलेंगे। हम विचार करते हैं मित्रों ऋण के बारे में। या ऋण का विचार भी षष्ठम भाव से ही किया जाता है। यदि यहाँ सूर्य पर शनि जो कि एक ऋण का कारक होता है, तो शनि का प्रभाव, दृष्टि आदि का इस पर प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, और वर्गों में सूर्य यदि कमजोर हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सूर्य के अंदर ऋण देने की क्षमता आ जाएगी। क्योंकि जब सूर्य पर ऋण देने वाले ग्रह शनि आदि का प्रभाव होने से सूर्य की महादशा में शनि आदि की अंतर्दशा के अंदर जातक निश्चित रूप से ऋण से प्रभावित होगा, यह निश्चित है। यदि ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये अशुभ फल देखने को कम मिलेंगे। फिर हम विचार करते हैं शत्रु भाव का। यहाँ
यदि लग्नेश कमजोर हो अर्थात मंगल कमजोर हो और सूर्य को बल मिल रहा हो शनि आदि पाप ग्रहों का, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे जातक के अंदर शत्रु हावी हो जाएंगे। ऐसे जातक के ऊपर शत्रु हावी हो जाएंगे। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फल देखने को कब मिलेगा। हम विचार करते हैं मामा का, तो षष्ठम भाव से मामा का विचार भी किया जाता है। यदि यहां पर बुध स्थित हो, अच्छी पोजीशन में यहां बुध उच्च राशि का माना गया है और अंशों के अंदर भी अच्छा हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को मामाओं का अच्छा सुख मिलता है, मामाओं का अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। इसके बाद हम विचार करते हैं नौकरी का। नौकरी का विचार भी षष्ठम भाव से ही किया जाता है। यदि शनि की पोजीशन ठीक हो, मजबूत हो और शनि का ही इस पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसा जातक प्राय नौकरी ही करता है कि मेहनत के द्वारा ही ऐसे जातक को आमदनी की प्राप्ति होती है। तो ऐसा देखा गया, ऐसा जातक प्राय करके नौकरी ही करता है। हम आगे विचार करते हैं वर्ण और घाव को लेकर के। निश्चित रूप से यदि सूर्य पर किसी शनि आदि राहु आदि पापी ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल कमजोर हो, ऐसी कंडीशन के अंदर जातकों को फोड़ा फुंसी आदि हो सकता है। वो भी सूर्य और शनि की अंतर्दशा या राहु सूर्य की अंतर्दशा, ऐसी पोजीशन में ये देखने को अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब आगे का विचार करते हैं चोट एक्सीडेंट आदि का। ये षष्ठम भाव के अंदर सूर्य है और उस पर चोट देने वाले ग्रह अर्थात मंगल का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को वाहन चलाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें ये ऐसी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो एक्सीडेंट आदि होने की अधिक संभावना बन जाती है। ये मित्रों जो भी मैंने बताया है वो केवल एक ग्रह की स्थिति के बारे में। यदि इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ फल की मात्रा बढ़ जाती है, यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फल देखने को अधिक मात्रा में मिलते हैं। लेकिन जब सूर्य की महादशा हो, ऐसी कंडीशन के अंदर दो भाव विशेष करके एक्टिवेट होते हैं। एक तो पंचम भाव जिसका सूर्य लॉर्ड है, दूसरा षष्ठम भाव जहां सूर्य स्थित है, और एक द्वादश भाव जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। यदि ऐसी कंडीशन में सूर्य की महादशा हो, उस पर बृहस्पति का प्रभाव हो, दृष्टि आदि का, तो सुफल देखने को मिलेगा। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो अशुभ फल मिलेगा। जब सूर्य की महादशा हो तो पंचम भाव का भी फल करेगा, षष्ठम का भी करेगा और द्वादश भाव का भी फल करेगा। यहाँ मित्रों सूर्य की यदि कमजोर स्थिति है तो हम सूर्य से संबंधित आराधना कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित दान आदि कर सकते हैं और सूर्य से संबंधित रत्न अर्थात माणिक धारण कर सकते हैं। मित्रों जो कुछ भी मैंने मेरे ज्ञान के आधार पर बताया है, ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। फिर भी आप मेरे से यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मित्रों जो भी मैंने बताया है, यदि आप मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।